एम्बुलेंस फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, जबकि रियो और उसके डैड लगातार लेडी को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक वर्कर माँ से कह रहा था कि वे गहरी सांस ले। रयुक के डैड की आंखों में आंसू थे और वे अपनी पत्नी से बस इतना कह रहे थे कि थोड़ा और सह लो, बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। रयुक खुद भी बहुत टेंशन में था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वह चिंता न करे। लेकिन रयुक साफ देख सकता था कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, और वो यह देखकर और ज़्यादा परेशान हो रहा था कि उनकी माँ फिर भी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। अंदर से एक एडल्ट इंसान होने के बावजूद रयुक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे शादी, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना उसकी पिछली ज़िंदगी में, ना इस नई ज़िंदगी में। रयुक झुंझलाहट में अपना सिर खुजाने लगा, सोचते हुए कि वह कैसे मदद कर सकता है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसने बस यही चाहा कि उसकी माँ स्ट्रांग बनी रहे। इस बीच एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। सीन बदलता है और अब हम डिलीवरी के बाद देखते हैं कि डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों हैरान थे। उनके सामने एक बेहद प्यारा बच्चा था, जिसे कोई और नहीं बल्कि खुद रयुक, जो अभी सिर्फ 2 साल का था, अपने हाथों में पकड़कर बैठा था। और उसके चेहरे पर पहले से ही बड़े भाई वाला एटीट्यूड था। जबकि दोनों डायरेक्टर शॉक में थे और पेरेंट्स खुशी से मुस्कुरा रहे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर को एहसास हुआ कि रयुक की माँ ने कितना कुछ सहा है। उन्होंने पूछा कि वह अब कैसी महसूस कर रही है, लेकिन लेडी ने हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वह पूरी तरह ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर को यह उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा भी रयुक की तरह ही खूबसूरत होगा, लेकिन यह नया बेबी, जिसका नाम मिन रखा गया था, दिखने में किसी से कम नहीं था। डायरेक्टर ने सोचा कि शायद यह इसलिए था क्योंकि उसके पेरेंट्स भी बेहद अच्छे दिखते थे। खास तौर पर बच्चे के गोल मटोल गाल तो बहुत ही क्यूट थे। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर ने प्यार से उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया, रयुक ने झटके से उनका हाथ हटा दिया और अपनी टूटी फूटी भाषा में गुस्से से कहा कि बिना हाथ धोए कोई भी नवजात शिशु को नहीं छू सकता। रयुक के एक्सप्रेशन देखकर असिस्टेंट डायरेक्टर समझ गए कि वह अब सच में बड़े भाई की तरह बिहेव कर रहा था। रयुक को अपनी पिछली जिंदगी के सिबलिंग्स की याद आ गई, जो उसके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थे। उनमें से एक तो सीधा बदतमीज था और दूसरा तो पूरी तरह अनुशासनहीन। इसलिए इस नई जिंदगी में वह अपने छोटे भाई को ठीक से ट्रेन करेगा। रयुक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई जैसे ही उसने अपने छोटे भाई को देखा। वह मन ही मन सोचने लगा कि इस बार वह अपने छोटे भाई को शुरू से ही अच्छे से बड़ा करेगा। लेकिन तभी डायरेक्टर ने रयुक के पेरेंट्स से पूछा कि क्या वे मिन और रियो की कुछ तस्वीरें ले सकते हैं अगर उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो। क्योंकि जैसे ही लाइव ब्रॉडकास्ट अचानक बंद हो गया था, दर्शकों में खलबली मच गई थी। सभी लोग जानना चाहते थे कि रयुक की माँ अब कैसी हैं और क्या सब कुछ ठीक है। इसलिए डायरेक्टर ने प्राइवेट फॉलोअप रिपोर्ट करने का फैसला किया था, क्योंकि रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे। दर्शकों को यह जानकर राहत मिली थी कि रयुक को अब एक छोटा भाई मिल गया है और वे पूरे परिवार को बता दे रहे थे। डायरेक्टर ने असिस्टेंट डायरेक्टर को शानदार तस्वीरें लेने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन तभी रयुक के डैड ने पूछा कि उनके अचानक वहां से चले जाने के बाद क्या हुआ था। डायरेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगभग सुलझ चुका है। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक पेजर ज़मीन पर गिरता है। यंग और सीन माइकल से सफाई देने को कहते हैं, क्योंकि वह पेजर माइकल का ही था। माइकल सोचने लगा कि बाकी मेंबर्स को इसके बारे में कब पता चला। यंग और युन ने उसे बताया कि हाल ही में सेट पर अजीब चीज़ें हो रही थीं। सेट के स्टाफ को ही पता होने वाली बातें लीक हो रही थी, और इंटरव्यूज़ जिनके बारे में स्टाफ को भी नहीं पता था, वह तक मीडिया में आ रहे थे। रिपोर्टर्स को सारी इन्फॉर्मेशन किसी न किसी तरह मिल रही थी। माइकल ने चिढ़कर जीभ दबाई, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और मासूम बनते हुए पूछने लगा कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यंग ने कहा कि माइकल का बिहेवियर काफ़ी सस्पिशियस हो गया था। वह अचानक शूट के बीच में गायब हो जाता था। इसलिए उन्होंने लुकास को माइकल पर नज़र रखने के लिए कहा। तब जाकर उन्हें पता चला कि माइकल शिनसंग, जो कि सिनसांग एंटरटेनमेंट का सीईओ था,
उसके साथ किसी तरह के म्यूचुअल रिलेशन में था। माइकल को समझ आ गया कि वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। उधर मैनेजर किम को भी पहले से ही सिनसांग एंटरटेनमेंट के सीईओ पर शक था। जो रिपोर्टर्स बदनाम करने वाले आर्टिकल लिख रहे थे वे भी उसी एंटरटेनमेंट कंपनी से जुड़े हुए थे। और तो और माइकल के पेजर के वॉइसमेल पर छोड़े गए नंबर भी सिनसांग एंटरटेनमेंट से ही थे। यंग गुस्से से भड़क उठा कि माइकल एक ठग की मदद कर रहा था जो एक छोटे बच्चे के पूरे परिवार को टॉर्चर कर रहा था। उसे यह जानना था कि आखिर माइकल के दिमाग में क्या चल रहा था। अब यंग पूरी तरह से गुस्से में था और उसने तय कर लिया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी माइकल और सीईओ दोनों को लेनी होगी। अचानक अखबारों में बड़े पैमाने पर खबरें छपने लगीं, लेकिन इस बार पेपर्स में श्यूक फैमिली की जगह खुद एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ था। वह जितनी सिक्योरिटी ले सकता था उसने ली, लेकिन फिर भी उसे मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ रहा था। रिपोर्टर्स ये जानना चाहते थे कि क्या उसने ही इन फेक आर्टिकल्स को पब्लिश करवाया था। उसने रिपोर्टर्स को झूठे आरोप लगाने के निर्देश क्यों दिए और क्यों उसने उस परिवार को लालची बताने की कोशिश की। इतना ही नहीं, रिपोर्टर्स को यह भी पता चला कि सीईओ अपने ही टैलेंट्स को धमकाता था। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी चिढ़ गया और बार बार यह कहता रहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन रिपोर्टर्स भी अपनी जिद पर अड़े थे और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रयुक के डैड को जब यह पता चला कि एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ और माइकल इस पूरे ड्रामे में मिले हुए थे तो वह शॉक्ड रह गए। यहाँ तक कि डायरेक्टर को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि माइकल को आखिर टीम से क्या परेशानी थी। लेकिन बाद में उसने तय किया कि यंग खुद माइकल को लेकर आएगा और उसे सबके सामने माफ़ी मंगवाएगा, और माफ़ी के तौर पर एंटरटेनमेंट कंपनी हॉस्पिटल के बिल्स कवर करेगी और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी इसमें योगदान देगा। डायरेक्टर गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींचे बैठा था और उसने कहा कि रयुक के डैड को बिल्कुल भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो भी चीज़ चाहिए वह ब्रॉडकास्ट स्टेशन से बिना हिचकिचाहट मांग सकते हैं। माइकल को सख्त सज़ा दी जाएगी और उसे ठीक से अनुशासित किया जाएगा। लेकिन रयुक के डैड ने बस डायरेक्टर को उस शानदार प्राइवेट रूम के लिए धन्यवाद दिया जहां पूरा परिवार आराम से रह सकता था। इसकी वजह से रयुक की माँ अब बहुत तेज़ी से रिकवर कर रही थी, और जहां तक उन झूठी अफवाहों की बात थी, बस वे सब शांत हो जाएं, यही उनके लिए काफ़ी था। डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि उनके दिल छू लेने वाले इंटरव्यू की वजह से ऑडियंस को अब समझ आ चुका था कि वे गलत थे। उन्होंने पूरे परिवार को गलत समझ लिया था क्योंकि उन्हें बुरी ताकतों ने धोखा दिया था। अब वही लोग पूरे दिल से उनका समर्थन कर रहे थे। डायरेक्टर और मैनेजर ने यह तय किया कि वे माइकल और उन सभी रिपोर्टर्स की फैलाई हुई गंदगी को पूरी तरह साफ करेंगे। किम को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसने कई रिपोर्टर्स के खिलाफ केस कर दिए थे जो झूठी खबरें फैला रहे थे। यह उन बदतमीज रिपोर्टर्स को सबक सिखाने के लिए काफ़ी था। इस पूरे मामले के बाद टीम ने यह फैसला किया कि वे शो से 2 महीने का ब्रेक लेंगे क्योंकि रयुक की माँ को अब पोस्ट बर्थ केयर की ज़रूरत थी। रयुक के डैड ने सोचा कि क्या इतने लंबे समय का ब्रेक लेना सही होगा, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके पास पहले से ही प्री रिकॉर्डेड फुटेज मौजूद है, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब वे आराम से अपने परिवार के साथ समय बिता सकते थे। इस दौरान रयुक अपने छोटे भाई की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। दर्शक भी पूरे जोश में थे क्योंकि वे बेसब्री से उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। सीन बदलता है और अब हम स्प्रिंग सीजन में पहुंच चुके हैं। चारों तरफ चेरी ब्लॉसम्स की खूबसूरती फैली हुई थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ ये थी कि नेशन का बेबी रयुक एक बार फिर अपने शो को शुरू कर रहा था। हम देखते हैं कि वह एक्ट्रेस जिसने पहले रयुक के साथ एक कमर्शियल किया था, अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के वाइस चेयरमैन के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रही थी, जबकि वे टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।